हमारे सामने टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। और यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन तो आप समझ ही गए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम डिटेल्स में ये जानेंगे उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, ये सब हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ रिडक्शन होगा, टोटल हम डिटेल्स में समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हमारे सामने है CuO प्लस H2 टू फॉर्म Cu प्लस H2O, यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर हम मिला देते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है। इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है, ये हम पहले देखेंगे। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो जरूर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी फिर से सुनिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है तो जरूर ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि दोनों को मिला के हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कहाँ पे है और रिडक्शन कहाँ पे है। तो ऑक्सीडेशन के लिए आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन क्या होता हो? जुड़ता हो। तो आप यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसके बीच क्या हो जाएगा? यानी इसके बीच ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। कोई एक होता हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ता हो या रिमूव होता हो। इसके वजह से भी हम पहचान लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। या तो हाइड्रोजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन रिमूव होता हो। इसी वजह से भी हम पहचान लेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या है? रिमूव हो रहा है। यानी ऑक्सीजन इसमें है लेकिन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी ये आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जब हट रहा है तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मेटल नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट से भी आप देखेंगे तो सेम चीज़ है। जैसे अगर CuO यहाँ पे नॉन मेटल है लेकिन नॉन मेटल रिमूव हो गया तो यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इस तरह से कोई भी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये सही ही होगा। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, उसी का यूज करके आप आसानी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हम लिखेंगे जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिएक्टेंट, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आपको याद रखना होगा। इस ट्रिक को आप याद रखिए कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी का रिएक्टेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिएक्टेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अगला, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिएक्टेंट क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिएक्टेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2 यहां पे ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? यानी किसमें से ऑक्सीजन हट रहा है? तो जिसका रिडक्शन हो रहा था उसी का रिएक्टेंट रिड्यूस्ड भी होगा, यानी रिड्यूस्ड सब्सटेंस इसमें क्या होगा? CuO। रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा? CuO। तो ये
रिड्यूस्ड होगा, ये रिड्यूस्ड होगा। और H2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। और CuO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। ये कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई भी आप इक्वेशन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर से ऑक्सीडाइज्ड सबस्टांस, रिड्यूस्ड सबस्टांस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आप डिटेल्स में निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। जो